गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप अमंग टीआर, एआर एंड एमआर। लास्ट लेक्चर में मैंने मार्जिन रेवेन्यू करवाया था आप लोगों को। इस लेक्चर में मैं आपको उनके रिलेशनशिप करवा रहा हूँ। और अगर आपने टीआर, एआर, एमआर की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा ऐसे आगे। ठीक है, तो हम रिलेशनशिप करने जा रहे हैं, तो लेट्स बिगिन विद इट। सो द रिलेशनशिप between TR, AR and MR depends upon the form of the market. That is, whether the market is a form of perfect competition, monopoly or monopolistic competition. मतलब रिलेशनशिप इनका अलग अलग है, अलग अलग मार्केट्स में। मार्केट्स होती हैं तीन टाइप की, वैसे तो बहुत टाइप की मार्केट होती है, पर इधर मेनली हम तीन पढ़ने जा रहे हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट। अब ये क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे बनती हैं, क्या होता है इनके अंदर, ये सब तो मैं मार्केट चैप्टर में आपको करवाऊंगा। मगर अभी आप ये समझ लीजिए कि मतलब इनका बेसिक मतलब क्या है। परफेक्ट मार्केट में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, या मोनोपोली मार्केट में क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट। द रिलेशनशिप अमंग TR, AR एंड MR इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। पहले हम कर रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है। ये प्राइस कांस्टेंट क्यों रहता है, इसके मैं आपको रीज़न बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर्म वेयर, ये वो मार्केट है जहाँ पे वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत लार्ज नंबर के बायर ऑफ और सेलर्स होते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है। दैट इज ऑल सेलर्स सेल आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, हर एक सेलर एक आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सेल करता है। आइडेंटिकल मतलब सेम, आइडेंटिकल मतलब सेम प्रोडक्ट यूज सेल कर रहा है। ठीक है, देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, हर कोई फर्म मतलब उस मार्केट में हर कोई दुकान वाला जा सकता है, अपनी दुकान खोल सकता है, और हर कोई दुकान वाला चाहे तो अपनी दुकान छोड़ के आ सकता है, या मतलब बंद करके आ सकता है। ठीक है, और जो बायर्स एंड सेलर्स हैं हैव परफेक्ट नॉलेज, मतलब उनको पता होता है कि यार ये जो सामान ये बेच रहा है कितने रुपए का है, कितनी देर तक चलेगा, ये क्वालिटी इसकी कैसी है, सबको पता, सारे बायर्स को ये चीज़ पता होती है। ठीक है, लास्ट क्या है, प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री डिटरमाइन करेगी कि प्राइसेस क्या है प्रोडक्ट के। अ फर्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट, फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता प्राइस पे। दैट इज़ वाई प्राइस AR ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स सेम, इसीलिए जो प्राइस है ऑफ कमोडिटी वो सेम रहता है सबका। ठीक है, ठीक है, तो उनके प्राइसेस जो है वो इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है। जब ग्रुप ऑफ फर्म्स मतलब छोटी फर्म एक साथ आ जाती है तो उनको बोलते हैं हम इंडस्ट्री। ठीक है, ठीक है, सो जो भी मतलब आपने सुना होगा कि हम इस एजेंसी गाड़ी लेने जा रहे हैं, इस वाले एजेंसी गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो फर्म्स है। इंडस्ट्री क्या है, मारुति सुजुकी एक इंडस्ट्री है। ठीक है, तो प्राइसेस कहाँ से डिटरमाइंड होते हैं, इंडस्ट्री से डिटरमाइंड होते हैं। अब ऐसे तो चंडीगढ़ के हर एक सेक्टर में दुकान ही दुकान है ना, तो हर जगह मोबाइल की दुकान है, तो हर जगह आईफोन तो मिल ही जाता है। ठीक है, मगर आईफोन की इंडस्ट्री क्या है, अमेरिका में है, अमेरिकन कंपनियों से बनाती है। ठीक है, तो इसी तरह फर्म्स और मार्केट अलग होते हैं। मैं आपको इसका मतलब वो भी करवाऊंगा कि इंडस्ट्री और फर्म्स में डिफरेंसेस क्या है, मगर वो अभी नहीं, इस चैप्टर में नहीं, वो आगे वाले चैप्टर में आएगा। ठीक है, अभी तो हम आप बेसिक पढ़ लो कि मार्केट बेसिकली है क्या है मार्केट। वो भी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या है कि जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, जैसा कि हमने ये पढ़ा। ठीक है, प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, मतलब प्रोडक्ट सेम होता है, उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर, सब कुछ सेम होता है। ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म होती है, एंड फर्म जब मर्जी चाहे मार्केट के अंदर आए, जब मर्जी चाहे मार्केट के बाहर चले जाए। ठीक है, ठीक है, और प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, जो प्राइसेस है सामान के वो इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है, ना कोई फर्म। इसीलिए फर्म जो है, सारी फर्म्स का जो प्राइस है वो एक ही रहता है। आप खुद सोचो ना,
इंडस्ट्री मारुति सुजुकी की है, उसके अंदर अलग अलग मारुति सुजुकी की फर्म्स हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्री ने प्राइस तय कर लिया तो वो फर्म्स अपना अपना प्राइस थोड़ी रखेंगे, वो तो इंडस्ट्री के प्राइस से चलेंगी ना। इसीलिए यहाँ का जो प्राइस है या फिर एवरेज रेवेन्यू है वो ऑफ कमोडिटी वो सेम ही रहती है सारी फर्म्स की। मतलब नो मैटर आप किसी भी फर्म के पास जाओ तो आपको प्राइस सेम ही बोलेंगे। वो गाड़ी कहेगा 5 लाख की है तो 5 लाख की है, कोई अलग अलग रेट नहीं बोलेगा आपसे, ठीक है। नाउ लुक एट दी टेबल एंड इस टेबल में देखिए आप क्वांटिटी सोल्ड 1 2 3 4 5, एवरेज रेवेन्यू क्या है, सेम है। मैंने आपको बोला था ना प्राइस सेम है, प्राइस सेम है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्या है, ये है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, ये। मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम आ गया। जब एवरेज रेवेन्यू भी सेम हो गया तो मार्जिनल रेवेन्यू भी इधर सेम हो गया, ठीक है। नाउ अब हम रिलेशनशिप करते हैं टीआर और एमआर का क्या रिलेशनशिप है, इससे क्या निकल के आ रहा है। टीआर और एमआर के रिलेशन में क्या निकल के आ रहा है, वो ये निकल के आ रहा है कि व्हेन प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट, जब प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जब प्राइस कांस्टेंट रहता है, firm can sell any quantity of output at the fixed price as the price fixed by the industry। जो फर्म है वो किसी भी कितनी भी क्वांटिटी को बेच सकती हैं एट द फिक्स्ड प्राइस, मतलब वो बिना प्राइस को चेंज किए हुए वो कितनी भी कमोडिटीज़ को बेच सकती हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट एमआर कर्व इज़ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसका रिजल्ट क्या होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस के, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सिंस प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन सेम, क्योंकि प्राइस ऑफ द कमोडिटी सेम रहती है, एम आर इज कॉन्स्टेंट देयरफॉर टी आर इंक्रीजेज एट सेम रेट। क्योंकि प्राइस ऑफ द फर्म सेम है, प्राइस सेम है, तो एम आर जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसी वजह से क्या होता है कि जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ता तो है मगर एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। कांस्टेंट रेट से मतलब 10-10 की, 20-20 की, 30-30 की, ठीक है, ऐसे। टोटल रेवेन्यू कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट। टोटल रेवेन्यू कर्व वो क्या है, पॉजिटिवली स्ट्रेट कर्व है, ठीक है। लाइन फॉर्मिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री ओरिजिन। ये कौन सी डिग्री की ओरिजिन बना रहा है, 45। टी आर कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन एज टी आर इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो पास कहाँ हो रही है, ओरिजिन से, जीरो से। क्यों हो रही है, टी आर कर्व पासिस थ्रू दी ओरिजिन एज टी आर इज जीरो एज टोटल रेवेन्यू जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब यहाँ तो आपको यहाँ शो नहीं कर रहा, यहाँ तो ये शो नहीं करेगा, मगर जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट सोल्ड होता है तो टोटल रेवेन्यू क्या आता है, जीरो। भाई जब आपने कोई चीज़ बेची ही नहीं है ना, कोई बिस्कुट बेचा नहीं, कोई गाड़ी बेची नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा आपके पास। तो जब क्वांटिटी सोल्ड नहीं होती तो टोटल रेवेन्यू भी ज़ीरो होता है, इसीलिए टोटल रेवेन्यू ज़ीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम करते हैं रिलेशनशिप ऑफ एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का क्या रिलेशन है, क्योंकि प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, प्राइस रिमेन्स द सेम, अ फर्म कैन सेल मोर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द सेम प्राइस। इसीलिए फर्म जो है ज़्यादा क्वांटिटी बेच सकती है एक सेम प्राइस पे, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम एडिशनल यूनिट, जो एवरेज रेवेन्यू होगा, सॉरी जो एडिशनल यूनिट, इट मीन्स द रेवेन्यू फ्रॉम द एडिशनल यूनिट, रेवेन्यू फ्रॉम द एडिशनल यूनिट क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर प्राइसेस हुए सेम, ठीक है, तो गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी, ठीक है, लेकिन सेम प्राइस पे, ठीक है। जब सेम प्राइस पे बिकेंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एडिशनल यूनिट बिकेगा, मतलब एक गाड़ी और बिकेगी, तो वो इक्वल हो जाएगी किसके, एआर, सेम प्राइस के। यानी ये इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि एम आर इज इक्वल टू ए आर, ठीक है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट द सेम प्राइस। मतलब कोई भी कमोडिटी को आप सोल्ड कर सकते हैं सेम प्राइस पे। टी आर इंक्रीजेज एट द सेम रेट इम्प्लाइंग ए आर इज इक्वल टू एम आर। टी आर जो है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज एट द सेम रेट, इसी रेट से इंक्रीज होता है, ठीक है, और इम्प्लाइंग दैट ए आर इज इक्वल टू एम आर। ये देखिए ए आर इज इक्वल टू एम आर,
क्यों? क्योंकि जिस रेट से AR बढ़ रहा है, AR तो सेम है 10-10-10, TR बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से यहाँ से, ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू जब कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी तो कांस्टेंट रेट से ही होगा, मार्जिनल रेवेन्यू तो सेम हो गया फिर। सो AR इज इक्वल टू MR, ठीक है। इन परफेक्ट कंपटीशन एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट द सेम प्राइस, कोई भी कमोडिटी को आप बेच सकते हैं एक सेम प्राइस पे। देयरफॉर इसीलिए क्या होता है, जब आप सेम प्राइस पे बेचते हैं तो जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ तो रहा है मगर सेम प्राइस से ही बढ़ रहा है, ठीक है, सेम रेट से। इसीलिए जो मार्जिनल रेवेन्यू है और एवरेज रेवेन्यू है वो इक्वल आ जाता है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कोइंसाइड्स इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो मार्जिनल रेवेन्यू है और एवरेज रेवेन्यू है वो पैरेलल हो जाते हैं, वो कोइंसाइड हो जाते हैं और वो पैरेलल हो जाते हैं किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है। थर्ड क्या है, द डिमांड कर्व ऑफ और द एवरेज रेवेन्यू कर्व। द डिमांड कर्व और द एवरेज रेवेन्यू कर्व फेसिंग अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज परफेक्टली इलास्टिक। अब इसका मतलब क्या है, एक मिनट, हाँ इसका मतलब क्या है, द डिमांड कर्व और द एवरेज रेवेन्यू कर्व। देखिए ये डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम एवरेज रेवेन्यू पढ़ रहे थे कि क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कर्व वो कर्व है जिसपे कह लीजिए मतलब एक एवरेज रेवेन्यू, मतलब एक कंपनी में 10, एक दुकान में 10 बुक्स हैं, ठीक है, एक 10 बुक 100 रुपए की बिक गई, तो एक बुक कितने रुपए की बिकी, 10 रुपए की। अरे एक दुकान में 100 बुक्स हैं, ठीक है, ऐसे एक दुकान में 10 बुक्स हैं, वो 100 रुपए की बिकी, तो एक बुक कितने रुपए की बिकी, 10 रुपए की। ये जो 10 रुपये है ये आपका एवरेज रेवेन्यू हो गया और यही हो गया डिमांड कर्व। मतलब डिमांड कर्व क्या था, अब आपने पढ़ा होगा डिमांड कर्व, मैंने पढ़ाया है इसमें। डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व सेज दैट कि जैसे जैसे हमारे प्राइसेस बढ़ते हैं, इट इज़ द डिमांड बाय एन इंडिविजुअल, है ना, एज अ पर्टिकुलर टाइम, है ना, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर वक्त पे एक इंडिविजुअल की क्या डिमांड है, दैट इज कॉल्ड एज द डिमांड कर्व, राइट। और डिमांड कर्व एक नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, मतलब कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब कि क्या होगा कि प्राइसेस कम हुए हैं, या डिमांड कम हुई तो मतलब प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। सो इधर देखिए, द डिमांड कर्व एंड द एवरेज रेवेन्यू कर्व फेसिंग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब जैसे ही प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, डिमांड में अपने आप चेंज हो जाएगा। अरे सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप ध्यान से समझना। ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, ठीक है, ये सब छोड़ो आप, मैं समझाता हूँ आपको ध्यान से। एक दुकान है, पहले आप उसमें जाते थे तो 5 रुपए की चॉकलेट मिलती थी, ठीक है, अब उसने 10 रुपए की बेचनी शुरू कर दी। पहले आप 5 लेते थे, अब सोच, अब 5 लोगे आप, अब 3 लेनी शुरू कर दोगे, या 2 लेनी, या 1 लेनी शुरू कर दोगे। मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ा आपका डिमांड फटाक से नीचे आ गया, इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, या परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। मतलब जैसे ही प्राइस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा, आपका जो डिमांड में है उसमें बहुत तगड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो द डिमांड कर्व और द एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व को इक्वल क्यों बता रहा है या एक ही क्यों बता रहा है, क्योंकि जो पैसे आप दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, किसी सामान को लेने के लिए, मैं दुकान में गया, मुझे एक चिप्स का पैकेट चाहिए 10 रुपये का, लेस का, ठीक है, तो मेरे लिए वो तो डिमांड है ना भाई, मेरे लिए तो वो डिमांड कब होगी मेरी भाई, 10 रुपये मेरे को डिमांडेड है, मुझे चाहिए 10 रुपये एक पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, 10 रुपये का मुझे वो चिप्स चाहिए, तो मैं जाऊंगा दुकान में, वो चिप्स खरीदूंगा और दुकानदार को क्या दूंगा, पैसे 10 रुपये दूंगा। वो उसके लिए क्या होगी, उसके लिए एवरेज रेवेन्यू। क्यों, क्योंकि एक पैकेट बिका है चिप्स का, सारा बंडल नहीं बिका है, सिर्फ एक पैकेट बिका है, तो उसके लिए वो एवरेज रेवेन्यू हो गई, ठीक है। तो डिमांड कर्व और द एवरेज रेवेन्यू कर्व फेसिंग अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब जैसे ही प्राइस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होएगा, इसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएगा, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या डिमांड घट जाएगी। मान लो प्राइस बढ़ गया किसी चीज़ का, ठीक है,
किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और किसी चीज़ का प्राइस कम हो गया उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उससे एवरेज रेवेन्यू बढ़ जाएगा सेलर का। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। ठीक है, नेक्स्ट है कि फाइंडिंग TR यूजिंग MR कर्व। मतलब हमें एक मिनट, हमें TR कर्व यूजिंग फाइंडिंग TR, हमें TR को फाइंड करना है MR और AR कर्व के साथ, मतलब यूज़ करके उसे। अब प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। हमें पता है कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि प्राइसेस सेट बाय द इंडस्ट्री, नॉट द फर्म। इंडस्ट्री प्राइसेस सेट करती हैं, उसी पे फर्म्स अपना सामान बेचती हैं। ठीक है, तो प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब जितनी मर्जी आउटपुट हो प्राइसेस तो कांस्टेंट ही रहेंगे। देन प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, तो प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR हो गया। देयरफॉर प्राइस लाइन इज सेम एज MR कर्व, तो प्राइस लाइन सेम हो गई MR कर्व के। एज वी नो दैट TR इज समेशन ऑफ सिग्मा MR। हमने वो फॉर्मूला जब पढ़े थे TR MR के, तो आपने एक चीज़ देखी होगी उसमें कि अब TR क्या था, MR कैसे निकलते थे? TR चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q, या फिर TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक है, ये ऐसे ऐसे निकलता था ये। ठीक है, एक और फॉर्मूला था कि TR इज इक्वल टू समेशन ऑफ MR। अगर सारे MR को मैं जोड़ दूँ तो वो निकल जाएगा किसके बराबर? TR के बराबर। ठीक है, तो TR इज इक्वल टू सिग्मा MR, TR इज इक्वल टू एरिया अंडर MR कर्व। ये आपका हो गया ये जो शेडेड एरिया है, दिस इज द एरिया अंडर MR कर्व। ठीक है, तो TR इज इक्वल टू ये तो MR कर्व का एरिया हो गया ना सारा। ये मैं कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज द एरिया अंडर AR कर्व। ठीक है, TR इज इक्वल टू OP, ठीक है, इंटू OQ। अब देखिए ये देखिए OP इंटू OQ, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी इज TR, OP इंटू OQ, तो शेडेड एरिया OPAQ इट इज द TR कर्व। ये हो गया TR। ठीक है, अब चाहे आप इसको यहाँ तक बढ़ा के कर दो। ठीक है, दिस इज एरिया अंडर द MR कर्व। ठीक है, तो दिस वाज द रिलेशनशिप, या फिर हमने फाइंड किया MR कर्व को बाय यूजिंग AR एंड हमने TR कर्व को फाइंड किया बाय यूजिंग MR एंड AR कर्व। ठीक है, नाउ सो दिस थिंग हैज़ बीन कवर्ड। तो मैंने रिलेशनशिप करवा दिया TR AR MR का इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। नेक्स्ट में हम करेंगे मोनोपोली मार्केट, फिर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।